हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 11 ठीक है पावर प्रोसीजर एंड ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी इसको हमने देखा था और आज हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। सेक्शन 12 ड्यूटीज़ ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। ड्यूटीज़ ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर क्या है? ठीक है, तो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कंसिलिएशन ऑफिसर को हम CO भी लिखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है या एप्रीहेंडेड है। तो यहाँ पर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट है या एप्रीहेंडेड है, आशंका है उसके होने की, तो कंसिलिएशन ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अपनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कर सके, ठीक है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कर सकेगा और अगर ये डिस्प्यूट रिलेट्स करता है PUS से, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ऐसी जगह पर ये डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट करने से पहले क्या होगा? नोटिस देना होगा। कहाँ? अंडर सेक्शन 22 वाला, ठीक है। नोटिस देना होगा। नोटिस में क्या रहेगा कि भाई स्ट्राइक करने से बिफोर 6 वीक्स, 6 स्ट्राइक से 6 सप्ताह पहले का नोटिस देना होगा। और जो नोटिस है, नोटिस के 14 डेज के भीतर, ठीक है, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जहां कंसिलिएशन ऑफिसर की कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, और उस पेंडिंग के समाप्त होने के आफ्टर 7 डेज, ठीक है, वहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसका क्लॉज 1। कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट है या एप्रीहेंडेड है, ठीक है, तो वहाँ कंसिलिएशन ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कर सके। अगर ये डिस्प्यूट रिलेट करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से, तो वहाँ पर हमें नोटिस देना होगा अंडर सेक्शन 22 ये कहता है कि एम्प्लॉय जब स्ट्राइक पर जाएगा तो उसे स्ट्राइक पर जाने से 6 सप्ताह पहले नोटिस देना होगा और नोटिस के 14 दिन के भीतर स्ट्राइक नहीं की जाएगी कंसिलिएशन ऑफिसर। और दूसरी बात, नोटिस में जो टाइम दिया है उससे पहले स्ट्राइक नहीं करेगा। चौथी बात, कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है
तो उसके समाप्त होने के 7 दिन के भीतर कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी। अगर स्ट्राइक करेगा तो वो इलीगल हो जाएगी। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर है वो लॉकआउट नहीं करेगा बिफोर 6 वीक्स, ठीक है, नोटिस देने के 6 सप्ताह के भीतर। और नोटिस जब दिया है तो उसके 14 दिन के भीतर वो हड़ताल नहीं करेगा, और नोटिस में जो समय है उससे पहले वो लॉकआउट नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसके समाप्त होने के 7 दिन के भीतर, ठीक है, उसके जिस दिन वो समाप्त उससे 7 दिन में, उस 7 दिन के भीतर कोई भी एम्प्लॉयर जो है लॉकआउट नहीं करेगा। ऐसा सेक्शन 22 में एक्स्ट्रा सेक्शन 12 में दिया हुआ है, ठीक है। 12 के जो नोटिस सेक्शन 22 हम इसको पढ़ेंगे तब दिखाई देगा, ठीक है जी। तो दोनों से ही रिलेटेड बातें कही गई कि एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं करेगा, उसको ध्यान रखना है। नोटिस देने 14 सप्ताह के भीतर नोटिस दिया, उसके 14 दिन के भीतर नोटिस में जो टाइम है उस टाइम से पहले वो एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं करेगा, एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं करेगा। और अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग में है तो उसकी समाप्ति के 7 दिन के भीतर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं करेगा, ठीक है जी। अब क्लॉज 2 कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट कराएगा, ठीक है। और इस संबंध में वो इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन, और ये कैसे विदाउट डिले करेगा, विदाउट डिले सेटलमेंट कराने के, डिस्प्यूट का सेटलमेंट कराने के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन किसमें, ऐसे मैटर जो उसे मेरिट पर अफेक्ट करें, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और जो डिस्प्यूट है उसका फेयर और एमिकेबल सेटलमेंट कराने के लिए, ठीक है, फेयर और एमिकेबल सेटलमेंट कराने के लिए डू ऑल सच थिंग, जिनको वो थिंक फिट, जिनको वो ठीक समझे, ठीक है, वो सब काम वो कर सकेगा जिनको भी वो ठीक समझता है उस डिस्प्यूट का फेयर और एमिकेबल सेटलमेंट कराने के लिए, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कहता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर डिस्प्यूट का सेटलमेंट कराने के लिए विदाउट डिले इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन ऐसे मैटर्स का करेगा जो उसको मेरिट पर प्रभावित करे, ठीक है। डिस्प्यूट का फेयर और एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल समझ, मैत्रीपूर्ण सेटलमेंट कराने के लिए वो सब काम कर सकेगा जो वो ठीक समझे। चलिए क्लॉज 2 क्लॉज 3, ठीक है। डिस्प्यूट का सेटलमेंट हुआ किसमें, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ठीक है।
डिस्प्यूट का सेटलमेंट हुआ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में, तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो, ये कंसिलिएशन ऑफिसर, इस पर एक ड्यूटी आ जाती है कि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को क्या करेगा, सेंड करेगा एक रिपोर्ट प्लस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जाएगा और जिस पर पार्टीज के साइन होंगे। ठीक है, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग में किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हुआ तो कंसीलिएशन ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को एक रिपोर्ट सेंड करेगा और साथ में प्लस मैंने एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी पेश करेगा जिस पर पार्टीज के साइन होंगे। ठीक है, और ये तब है जब सेटलमेंट हो जाता है। और यहीं पे लिख दूं मैं, अगर क्लॉज 4 कहता है नो सेटलमेंट, भाई सेटलमेंट हुआ तो कंसिलिएशन ऑफिसर एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को रिपोर्ट प्लस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट ये भेजेगा। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, आफ्टर द क्लोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंड करेगा एक फुल रिपोर्ट। ठीक है, क्लोज इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने के बाद सीओ, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक फुल रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वो बताएगा कि इसने, ठीक है, स्टेप टेकन बाय हिम, उसने क्या क्या स्टेप लिए और उससे रिलेटेड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। और इसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि वो रीज़न बताएगा जिनकी वजह से क्या नहीं हुआ, सेटलमेंट could not be arrived, जिनकी वजह से वो रीज़न बताएगा जिनकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो सका। ठीक है, ये चीज़ें देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 12 का क्लॉज 3, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट होने के बाद में, डिस्प्यूट का सेटलमेंट होने के बाद में जो कंसिलिएशन ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को एक रिपोर्ट प्लस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिस पर पार्टीज के साइन होंगे वो सेंड करेगा। और अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो कंसिलिएशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के बाद
एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक फुल रिपोर्ट सेंड करेगा और उसमें बताएगा कि उसने क्या क्या स्टेप उसने लिए और उस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, और उसमें ये भी बताएगा कि वो कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो सका। ठीक है जी, ये कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ चल रही हैं। 4 क्लोज हमने देख लिए 12 के। क्लोज 5 जो रिपोर्ट थी, जो सब क्लोज 4 में हमको मिली है, ठीक है, सॉरी क्लोज 4 में हमको मिली है। अब उसमें अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाए तो ये क्या करेगी, उस केस का रेफरेंस कर देगी किसको, लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को और नेशनल ट्रिब्यूनल को। ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है, जो क्लोज 12 के क्लोज 4 में हमें 12 के क्लोज 4 में हमें प्राप्त हुई थी, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो केस का रेफरेंस किसको करेगी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और अगर वो नो रेफरेंस नहीं करती है तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे और जो पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट करना होगा। ये बात इसका क्लोज 5 कहता है। क्लोज 6 12 का क्लोज 6 ये क्या कहता है कि जो कंसीलिएशन ऑफिसर है, ठीक है, कंसीलिएशन ऑफिसर ये सबमिट करेगा वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को विदिन 14 डेज, ठीक है, विदिन 14 डेज, 14 दिनों के भीतर उसको, कंसीलिएशन ऑफिसर को 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के भीतर उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी, ठीक है, या वो शॉर्टर पीरियड जिसको फिक्स्ड किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें, और अगर ये रिपोर्ट का टाइम एक्सटेंड करना चाहता है तो जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ अगर राइटिंग में क्या हो जाती हैं, एग्री हो जाएं, पार्टीज़ अगर एग्री हो जाएं राइटिंग में तो वो रिपोर्ट पेश करने का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, 14 दिन से और कुछ दिन फालतू उसको समय दिया जा सकता है अगर पार्टीज राइटिंग में एग्री हो गई तो। ठीक है, तो 12 का क्लोज 5
जो रिपोर्ट है जो क्लोज 4 में हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें सेटलमेंट नहीं हो पाया था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो केस का रेफरेंस लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को करेगी, और अगर वो ऐसा रेफरेंस नहीं करती है तो उसे रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे और पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना होगा। इसका क्लोज 6 कहता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को विद इन 14 डेज सबमिट करेगा, या ऐसा कोई शॉर्टर टाइम जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है उसमें। इसी में प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर वही, व्यवस्था चेंज। क्या व्यवस्था चेंज? अगर पार्टीज़ जो है इन राइटिंग में एग्री हो जाती हैं तो उस रिपोर्ट को सबमिट करने का समय जो है वो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने ड्यूटीज़ ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।